हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपने स्टार्ट कर दी होगी उत्तराखंड एलटी परीक्षा की। उत्तराखंड एलटी परीक्षा दोस्तों आपकी मार्च 2024 में प्रस्तावित की गई है यूके ट्रिपल के द्वारा। अभी इसके फॉर्म नहीं आए हैं, नवंबर में दोस्तों इसके फॉर्म आएंगे। पदों की संख्या दोस्तों अभी 657 है, लेकिन आने वाले समय में इसके पदों की संख्या इंक्रीज होगी, क्योंकि उत्तराखंड शिक्षा विभाग में अभी माध्यमिक शिक्षा विभाग में बहुत से टीचरों की दोस्तों कमी चल रही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड एलटी और प्रवक्ता की। तो जल्दी ही दोस्तों आपको एलटी के भी पदों में संख्या में बढ़ोतरी मिलेगी और साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रवक्ता का भी जल्दी ही अधियाचन विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब ऐसे में जो शिक्षण अभिरुचि है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड एलटी में तो दोस्तों ये 30% आता है, 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें 30% आपसे उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि पूछा जाता है। और यही दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड आपको उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम में भी दोस्तों हेल्प करेगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में अपनी पकड़ बनानी है। अगर आप यहाँ अच्छा स्कोर करेंगे तो प्रवक्ता में भी दोस्तों आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। अब इसके सिलेबस को लेकर दोस्तों काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है जो यूके ट्रिपल की साइट में दिया गया है, उसको लेकर छात्रों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। काफ़ी सारे छात्र पूछते हैं कि सर क्या सीटीटी यूटीटी का सिलेबस इनफ रहेगा या फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। उससे संबंधित दोस्तों आज हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ये डिटेल वीडियो रहने वाली है। इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, इसका हमने दोस्तों डिटेल एनालिसिस किया है, जिससे कि आपको काफ़ी हद तक मदद मिल जाएगी कि जो सारे टॉपिक्स उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि के इनकी वेबसाइट में दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है और कितनी तैयारी करनी है, क्योंकि दोस्तों सिलेबस तो इसका बहुत वाइड है और इसमें लिमिटेशन होना बहुत अनिवार्य है। तो मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि लिमिटेशंस भी रहेंगी इसमें और किस टॉपिक में आपको कितनी मेहनत करनी है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस को। सबसे पहले दोस्तों हमें जानना है कि भैया सिलेबस में जो पेडागोजी का हमारा सिलेबस है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का, इसमें दोस्तों क्या क्या है। सबसे पहला दोस्तों जो टॉपिक है वो है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, यानी कि एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स स्टूडेंट। तो इसमें दोस्तों आपके अभिवृत्ति से संबंधित आपके प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। कोई शिक्षक है, उसकी छात्रों के प्रति कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। कोई छात्र है, वो क्लास में आपको कितना परेशान करता है, या फिर अगर वो समस्यात्मक बालक है, या फिर कोई अन्य दोस्तों कोई भी उससे संबंधित, यानी कि शिक्षा से संबंधित उसकी जो भी उसकी समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए आपका क्या एटीट्यूड रहेगा। उसके सर्वांगीण विकास से संबंधित आपका क्या एटीट्यूड रहेगा, इससे संबंधित दोस्तों इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। टीचर्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट कैसा रहना चाहिए, उसके प्रत्येक जीवन के एस्पेक्ट्स में आपका कैसा एटीट्यूड रहना चाहिए, इससे संबंधित दोस्तों इसमें प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों आत्मसात करने वाली चीज है। इसमें आप बुक्स से ज़्यादा कम आपको अंदर से क्या फीलिंग आती है, इनर फीलिंग, वो दोस्तों ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। हालांकि फिर भी दोस्तों आप इसके लिए थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। देखिए ये दोस्तों आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो टीचर्स से रिलेटेड आपके ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, दोस्तों इसके लिए आप शिक्षण अभिरुचि की स्पेशल बुक आती है आर गुप्ता की, वो दोस्तों आप जरूर पढ़ें, क्योंकि वहां से दोस्तों आपको थोड़ा सा एक सोच आपकी डेवलप हो जाएगी। अब मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर इसके प्रीवियस मैं आपको एक्सपीरियंस से मैं बताऊं कि इससे दोस्तों मैंने 3 पेपर्स को मैंने यहाँ पर लिया है। 3 पेपर्स में मैं बात करूं कि भैया वहां पर कितने कितने आए हैं। तो देखिए अगर मैं 2000 मैं यहाँ पर दोस्तों मैंने 3 पेपर दोस्तों इसके रखे हैं, साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों जैसे कि एक है पेपर आपका 2018 का, जो 2018 में हुआ था, और दोस्तों हैं 2 पेपर हैं 2021 के, 2021 का फर्स्ट पेपर और 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर। तो 2018 के पेपर में दोस्तों इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे और 2021 में दोस्तों इससे 1-1 मार्क्स का दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो 2018 में शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति से दोस्तों आपके संबंधित प्रश्न आए थे। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आया था, मतलब कि 2 प्रश्न दोस्तों आए थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। 30 आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको ऋणात्मक
उत्तर ऋणात्मक अंक भी मिलता है अगर आप गलत जवाब देंगे, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसके बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है सामाजिक परिपक्वता यानी कि सोशल मैच्योरिटी, ठीक है। अब देखिए सोशल जो मैच्योरिटी ये एक ऐसा टॉपिक है, ये आपका थोड़ा सा जो बालक है उसकी क्या सोशल मैच्योरिटी है, सामाजिकरण की प्रक्रिया दोस्तों से संबंधित ये टॉपिक है। तो सामाजिक परिपक्वता में दोस्तों आपके जितना मैंने एनालाइज किया है इससे दोस्तों ज्यादा मार्क्स के प्रश्न नहीं आए हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया दोस्तों वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा उससे संबंधित काफी सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन अगर मैं आपको 2018-2021 के पेपर की बात करूं तो 2021 में दोस्तों इससे केवल एक प्रश्न पूछा गया था। 2018 के पेपर में इसमें कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। सोशल मैच्योरिटी का आप देख सकते हैं कि दोस्तों आपसे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यानी कि आपने ज्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये भी दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो कि खाली आत्मसात करने वाला है, आपको थोड़ा सा आपका जो माइंड है वो क्या कहता है, ठीक, तो वो इससे दोस्तों संबंधित है, ठीक है। इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कम है, थोड़ा सैद्धांतिक ज्यादा है, ठीक है ना। आप समझते हैं ना, सिद्धांत जो होते हैं वो सिद्धांत इसमें ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी सामाजिक परिपक्वता की जैसे मापन की कुछ विधियां हैं, ठीक है, तो वो जैसे एडगर डोल के द्वारा जो अपनाई गई थी, तो दोस्तों वो आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति। अब देखिए जो शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, ये भी दोस्तों आपका क्या है, एक सैद्धांतिक भाग है, ठीक है। यहां पर भी जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपकी उस समय की लॉजिकल थिंकिंग पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी कोई स्पेशल कोई बुक नहीं है। फिर भी दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि भाई ये जो आर गुप्ता की जो बुक आती है, हालांकि दोस्तों ध्यान रखना है कि आर गुप्ता ने मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक आती है, वहां से दोस्तों आप इसको थोड़ा सा कवर कर सकते हैं। वही चीज है कि बच्चों में जो शिक्षा के संबंधित समस्याएं हैं उसके प्रति आपकी कैसी अभिवृत्ति रहेगी, किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ाते तो उसके प्रति आपका कैसा एटीट्यूड रहना चाहिए, टोटल एजुकेशन के प्रति आपकी कैसी अभिवृत्ति रहेंगी, वो आपने यहाँ पर समझना है। तो ये दोस्तों आपका जो ऊपर का टॉपिक है, यानी कि जो फर्स्ट वाला टॉपिक है और ये वाला टॉपिक है, ये एक साथ साथ ही दोस्तों कवर हो जाते हैं। इससे भी मैं देखूं तो ज्यादातर इसमें 2018 में तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन 2021 की पहली शिफ्ट में आया था, उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट है उससे कोई भी क्वेश्चन इसका नहीं आया था। तो आपको देखिए मैं क्लियरली बता रहा हूं कि आपको पता लगेगा कि भाई कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कितना ध्यान देने की जरूरत है। अब दोस्तों इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आता है दोस्तों विचार संप्रेषण, अंतः व्यक्ति संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। अभी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है दोस्तों, जैसे कम्युनिकेशन ऑफ थॉट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दोस्तों ये भी आपका एक तरह का एक ऐसा टॉपिक है जो कि ज्यादातर थोड़ा टेक्नोलॉजी से दोस्तों संबंधित है ना। तो ये जो संप्रेषण है दोस्तों, ये लेक्चरर में इसका ज्यादा रोल है, मैं जहां तक मेरे को ऐसा लगता है, मेरा फीलिंग है, तो वो दोस्तों जहां तक है, वरना क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी भी दोस्तों काफी लंबा टॉपिक है। तो जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में भी दोस्तों आपके बहुत बेसिक से इसमें प्रश्न आते हैं, ज्यादा इसमें प्रश्न नहीं आते हैं। ये भी दोस्तों आपका वही है कि आप जब अपने विचार हैं, जो भी आप तथ्य, सूचनाएं, फैक्ट्स हैं जो कि छात्रों के समक्ष पहुंचाते हैं, तो उनको आप किस तरह से पहुंचाएंगे, तो वो दोस्तों आपसे संबंधित है। इसमें दोस्तों कुछ डेफिनेशंस आ सकती हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि इसमें कम ही आपके प्रश्न आते हैं। तो अगर देखा जाए तो वैसे 2018 वाले पेपर में इससे 2 प्रश्न पूछे गए थे और 2021 में सेकंड शिफ्ट में इसमें 1 प्रश्न पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों मुझे तो याद नहीं आता कि कोई भी इसमें कोई क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये अभी दोस्तों आप समझ लीजिए कि विचार संप्रेषण, अंतः व्यक्ति संप्रेषण, ये दोस्तों जनरली आपका क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जनरली जैसे छात्र और शिक्षक के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, उससे दोस्तों ये संबंधित है। आइडल जो थॉट्स हैं आप किस तरह से आप प्रेषित करते हैं, उससे दोस्तों ये संबंधित है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो अगला सिलेबस है वो है दोस्तों शिक्षण व्यवसाय, व्यवसायिक प्रतिबद्धता। ये भी दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है, फिर वही है कि जैसे आपका एक शिक्षण व्यवसाय है और आपकी व्यवसाय के प्रति क्या प्रतिबद्धता है, उसमें आपको शिक्षण व्यवसाय के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए और आपकी प्रोफेशनल डिवोशन है उसके द्वारा में दोस्तों जो भी सैद्धांतिक पहलू हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये भी दोस्तों आपके एक तरह से जो आर गुप्ता की बुक आती है उससे दोस्तों आपके कवर हो जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको वो चीजें कवर हो जाएंगी। इससे भी दोस्तों जनरली देखा गया है कि 2018 वाले पेपर में ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे, 2021 में तो दोस्तों इससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर से पता लग रहा होगा कि भाई कौन सा टॉपिक आज के समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए शैक्षिक प्रयोग, समस्याएं एवं नवाचार।
शैक्षिक प्रयोग दोस्तों जैसे कि नए नए जो कि आपके एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, या फिर कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर इनोवेशंस होते रहते हैं, उनसे दोस्तों संबंधित इसमें प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इस पर अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2018 में तो कुछ नहीं आया था, लेकिन 2021 में दोस्तों इसके प्रश्नों की संख्या बढ़ोतरी हुई है। तो कहने का मतलब है कि एजुकेशन में जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर इनोवेशंस हैं, उससे रिलेटेड दोस्तों आपके प्रश्न अभी आगे ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे। क्या क्या दोस्तों नई नई चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या है, शैक्षिक प्रयोग समस्याएं नवाचार। इसके लिए तो दोस्तों आप क्या है कि जो आपको नई नई जो चीज़ें आपके अखबार में अगर एजुकेशन से संबंधित कुछ नई नई चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, और कैसे कैसे दोस्तों हमारी जो शिक्षण प्रणाली है वो डेवलप होती गई है। देखिए, जैसे इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे हम अनुदेशन देते हैं, तो जैसे हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, अभिक्रमित अनुदेशन है, उसकी मदद से, तो ये भी दोस्तों एक तरह से टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो उसमें क्या क्या इनोवेशंस होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपका इससे संबंधित प्रश्न मैंने देखा है कि 2021 में इससे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो फिलहाल सेकंड शिफ्ट के पेपर में दोस्तों इससे 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद शिक्षक की योग्यताएं एवं गुण। अब देखिए, मेरा जो पहला टॉपिक है, हमारी दोस्तों एक टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से सीरीज चलती है। कई सारे लोग इस वीडियो को पहली बार देखेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, ये मेरी एक सीरीज है। इस सीरीज को आप जरा ध्यान से देखना। मैंने सबसे पहला जो टॉपिक बताया है वो बताया है टीचर। तो उस टॉपिक से दोस्तों आपका ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, आपको कोई बुक की आवश्यकता नहीं है, ये कवर हो जाएंगे। इवन दोस्तों जो मैं ऊपर भी बता रहा हूँ वो सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग बुक्स बहुत बोलते रहते हैं कि बुक बताओ, बुक बताओ, बुक बताओ। तो मैं एक बता रहा हूँ आपको। हालांकि एक बुक से कुछ नहीं होने वाला है। इंटरनेट में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें इधर से उधर से लानी पड़ती है, तब जाके करते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि चीजों को कवर करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भैया हम सारी चीजें कवर कर दें, और कोई एक बुक पूरे रामबाण इलाज नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसे ऐसे करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षक की योग्यताएं गुण, टीचर्स के अंदर क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, उसके पर्सनल ट्रेट्स क्या क्या होने चाहिए, वो सारी चीजें दोस्तों आपके होनी चाहिए। तो इससे भी अगर देखा जाए तो अभी 2021 पहले भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 2021 में भी एक आध प्रश्न आया है। तो ये भी एक ऐसी चीज है तो कि जो कि आपकी बेसिक है, आपको इसका क्वेश्चन का आंसर देख के पता लग जाएगा भाई क्या क्या होना चाहिए। ये भी आत्मसात करने वाली चीज है कि जो आपको पता लगेगा कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा एज ए टीचर को ऐसा होना चाहिए। तो वही है कि सारी की सारी क्या है, मोरल चीजें हैं, मतलब कि एक सैद्धांतिक चीजें हैं जो कि आप पता, फैक्चुअल इसमें बहुत कम है, मोरल ज्यादा है। ठीक है, अब अगला जो है देखिए टॉपिक दोस्तों वो है शिक्षण। अभी तक आप दोस्तों देख रहे होंगे सारा का सारा जो दोस्तों अभी तक आ रहा है, ये दोस्तों आपका एक टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट आ रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिरुचि का पार्ट आ रहा है। इसमें अभी तक दोस्तों पैडागोजी यानी कि जो बाल विकास सिद्धांत की बात हो रही है दोस्तों, वो अभी तक नहीं आया। ठीक है, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी की हम बात करते हैं, सीडीपी का बात नहीं आ रहा है अभी तक दोस्तों। ये टोटल और टोटल टीचिंग एप्टीट्यूड है। इसमें आपका जो भी आ रहा है वो शिक्षक और शिक्षण से संबंधित है, टीचर और टीचिंग से दोस्तों अभी तक संबंधित है। तो देखिए, शिक्षण, प्रकृति, उद्देश्य, अभिलक्षण एवं मूलभूत आवश्यकताएं, ये टीचिंग एप्टीट्यूड की हमने जो सीरीज चला रही है ना, इसको जरा एक बार देख लेना, सब कुछ चीजें इसमें बताइए। ठीक है, तो शिक्षण की क्या क्या इसका नेचर होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ठीक है, इसके ट्रेट्स क्या हैं, और बेसिक नेसेसिटीज, इससे दोस्तों आपके प्रश्न आते हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आते हैं। तो देखिए, इससे एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आया है 2018 में भी, 2021 की दोनों शिफ्ट में भी। ध्यान देने वाली बात है, 2021 में 2 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो उसमें मैंने अलग अलग आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई कैसा रहा है। ठीक है, अभी केवल मैंने 3 पेपरों का मूल्यांकन किया है। ठीक है, और उनको विश्लेषण करके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला आता है अधिगमकर्ता के अभिलक्षण यानी कि लर्नर ट्रेट्स। लर्नर ट्रेट्स का मतलब क्या है, जो अधिगम करता है वो कौन होता है दोस्तों, छात्र होता है। तो उसके क्या क्या ट्रेट्स हैं, ठीक है, उसके संबंधित आपके प्रश्न है। तो दोस्तों ये भी आपके बहुत कम आते हैं, इससे भी ज्यादातर प्रश्न नहीं आते हैं। देखा जाए तो केवल और केवल एक ही प्रश्न आया गया, वो भी 2021 में, वो भी सेकंड शिफ्ट में। ज्यादा प्रश्न इससे भी नहीं पूछे गए हैं। इसके बाद दोस्तों शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अब अभी दोस्तों ये भी मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की जो हमारी सीरीज चल रही है वो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको कवर करवाया है कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। इफेक्टिव फैक्टर ऑफ टीचिंग, अगेन दोस्तों ये भी दोस्तों आपके कुछ इसमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो लेकिन ये देखा जाए तो अभी के पेपर में तो ये कम आया है, लेकिन 2018 के पेपर में इससे 2 प्रश्न इसके आए थे। ठीक है, कि भाई शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो आपका ज्यादा फैक्चुअल है। शिक्षण की विधियां, कौन कौन सी शिक्षण की विधियां हम अपनाते हैं, चाहे वो परंपरागत हो चाहे वो नवीन विधियां हो।
आज के समय में दोस्तों जैसे कई सारी शिक्षण विधियों का अपनाया जाता है, जो एक समय पे शिक्षक केंद्रित भी हुआ करती थी और आज के समय पे छात्र केंद्रित विधियां भी होती हैं। वो सारे की सारी जो विधियां हैं दोस्तों वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये दोस्तों आपको किसी भी ऑथेंटिक बुक में मिल जाएंगी। ऑथेंटिक बुक का जैसे बात करी जाए तो जनरली बहुत सारी बुक्स आती हैं दोस्तों, आपकी जो बीएड में चली हुई बुक्स हैं, तो दोस्तों वहां पर भी आपको शिक्षण की विधियां मिल जाएंगी। तो इसमें दोस्तों अगर 2018 की बात करें तो बहुत सारे प्रश्न आए थे और अभी 2021 में भी दोस्तों इससे प्रश्न पूछे गए और आगे भी प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। शिक्षण की विधियां दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षण की विधियां तो हो गया, इसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब यह है कि दोस्तों जो आप शिक्षण विधि मतलब जब शिक्षण कार्य करते हो तो उस समय पर दोस्तों आप कौन कौन सी सामग्री का आप यूज करते हो। आप सभी सामग्रियां यूज करते हो, आप बुक यूज करते हो, आप डस्टर यूज करते हो, आप ब्लैक बोर्ड यूज करते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा आगे इनोवेटिव टीचर हैं तो फिर आप मॉडल्स भी यूज करेंगे, आप ऑडियो वीडियो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारी जो सामग्री हैं दोस्तों आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपकी ऑडियो वीडियो वाली सामग्री आती है, एक ऑडियो सामग्री आती है, एक वीडियो सामग्री आती है, कई सारे सामग्रियां होती हैं, उससे संबंधित दोस्तों आपके प्रश्न। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं ये ज्यादातर जो टॉपिक है ये लेक्चरर में ज्यादा काम आता है और इससे दोस्तों अभी तक तो बहुत कम प्रश्न पूछे गए। मैंने तो अभी तक इसका एक भी प्रश्न नहीं देखा, उत्तराखंड एलटी में तो खासकर मैंने इसका कोई भी प्रश्न नहीं देखा, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको टीचिंग एड्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री वही है कि जो एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के दौरान यूज करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, शिक्षण सहायक सामग्रियां बोलते हैं। बहुत आसान है। अब देखिए, अब यहां से दोस्तों आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी दोस्तों वो स्टार्ट होती है। बच्चों में वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास में आनुवंशिकी एवं वातावरण का प्रभाव। ठीक है, इसको पोषण एवं प्रकृति विवाद बोला जाता है। तो भाई बच्चों में वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। अब देखिए आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि जैसे इसमें कई सारे प्रश्न दोस्तों इससे संबंधित आते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित बहुत सारे दोस्तों प्रश्न आते हैं। तो इसमें दोस्तों जैसे आपको आगे जो इनकी विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं, ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो डेफिनेशंस है वो भी दोस्तों आपकी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो अपने आप में दोस्तों एक काफी वाइड टॉपिक है, तो इससे दोस्तों आपके संबंधित प्रश्न आएंगे और आते रहते हैं। ठीक है, वृद्धि और विकास में फिर आगे विकास के जो सिद्धांत है उससे भी दोस्तों संबंधित प्रश्न आपके आते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं देखूं तो 2018 में काफी सारे प्रश्न पूछे गए, 2021 की शिफ्ट में 2 प्रश्न और 1 प्रश्न पूछा गया 2021 की सेकंड शिफ्ट में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टॉपिक है, कंटिन्यूसली दोस्तों इससे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली जिससे प्रश्न आ रहे हैं वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला है दोस्तों अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा, यानी कि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग और इसको प्रभावित करने वाले कारक। देखिए अधिगम का अर्थ, अवधारणा, कॉन्सेप्ट, ये भी दोस्तों आपका एक अच्छा टॉपिक है। लेकिन इससे ज्यादा दोस्तों अधिगम के सिद्धांत है जो कि अगला आएगा उसके बारे में जानेंगे। तो इससे फिलहाल तो अभी कम क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि आप जब अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे तो अधिगम का अर्थ भी आप पहले पढ़ेंगे। तो ये दोनों टॉपिक आपके साथ साथ मान लो, लेकिन ये क्योंकि अलग अलग बाइफरकेट करके दिए हुए हैं यूपीएससी की साइट में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनको अलग करके बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए अधिगम के सिद्धांत एवं प्रभाव। तो दोस्तों अधिगम के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड इट्स इफेक्ट, ये दोस्तों ज्यादातर आपका एक लंबा चौड़ा टॉपिक है। इसमें दोस्तों आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे विकास के सिद्धांत है, विकास के सिद्धांत में जैसे पियाजे, कोहलबर्ग, वाइटगुड्स्की तक पूरा का पूरा दोस्तों जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों जैसे अधिगम के सिद्धांत है, तो अधिगम के सिद्धांत में दोस्तों जितने भी सिद्धांत है, चाहे आप क्रिया प्रसूत का सिद्धांत देख लें, ठीक है, या फिर आप उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत देख लें, जितने भी दोस्तों सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, चाहे स्किनर के देख लें, पावलोव का देख लें, या फिर आप थॉर्नडाइक के सिद्धांत देख लीजिए, सभी सिद्धांत दोस्तों आपके आते हैं। ठीक है, इसमें आपके तरह तरह के जो सिद्धांत है दोस्तों वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सारी थ्योरीज इसमें होगी रिलेटेड। तो ये दोस्तों आपका एक लंबा टॉपिक है, इससे दोस्तों आपके प्रश्न कंटिन्यूसली लगातार आते हैं, 2 और 3। आप क्लियरली देख सकते हैं कि लगातार इसमें 2 प्रश्न मिनिमम आते हैं, 2 या 3 प्रश्न इससे आते हैं अधिगम का सिद्धांत एवं प्रभाव। ये सारे टॉपिक दोस्तों ऐसी बात नहीं है, हमने आप हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की विशेष सीरीज में आप चेक करेंगे, जिसमें हमने स्पेशली एलटी की हमने एक सीरीज चलाई है, वहां पर हमने टॉपिक वाइज इस कंटेंट को क्लियर करने की कोशिश करी, वहां पर भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का सोचना एवं सीखना। इससे भी दोस्तों आपके ज्यादा प्रश्न नहीं आते, बहुत कम इसके प्रश्न आते हैं, 1-1-0। लेकिन दोस्तों ये आपका
बहुत बेसिक सा टॉपिक है, इसको भी दोस्तों आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, सोचना एवं सीखना। इसके बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा मोटिवेशन। मोटिवेशन भी एक दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोटिवेशन से हमने देखा कि ज़्यादा प्रश्न आपके अभी फिलहाल आ रहे हैं, और मोटिवेशन में अगर आप क्लियरली देखें तो यहाँ पर दोस्तों पहले तो ज़्यादा प्रश्न नहीं आए थे, लेकिन इस बार 2-2 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। मोटिवेशन में दोस्तों ज़्यादातर आपके जो सिद्धांत है, अभिप्रेरणा से संबंधित दोस्तों सिद्धांत है, खासकर जैसे मैस्लो का सिद्धांत है, ठीक है, वो आपके प्रश्न वहाँ पर से बनते हैं। और इसमें दोस्तों जो डेफिनेशंस हैं, लाइक स्टेटमेंट है, वो ज़्यादातर इसमें आते हैं, वो ज़्यादातर मैंने देखे हैं मोटिवेशन से संबंधित। ठीक है, और भी दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद अगला आता है दोस्तों इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से दोस्तों वैसे कम प्रश्न आते हैं, हालांकि दोस्तों इसके जो संबंधित टॉपिक हैं उससे ज़्यादा आते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब वो ये कि हर एक बच्चा अलग है और उनको आपको पता होना चाहिए। तो देखा जाए तो इसमें भी आपके कम मार्क्स ही हैं, 1, 0, 1। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि 1-1 मार्क्स का ही ज़्यादातर इसमें प्रश्न आपको देखने को मिले। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों व्यक्तित्व। ये दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। पर्सनालिटी से तो दोस्तों हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रश्न है, क्योंकि पर्सनालिटी में इसकी डेफिनेशंस भी आती हैं, लाइक स्टेटमेंट्स भी आते हैं, और इससे संबंधित व्यक्तित्व को मापन की जितनी विधियां हैं उससे संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग व्यक्तित्व के क्लासिफिकेशन किए गए हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जैसे कि क्रिशमर के द्वारा, युंग के द्वारा, सिल्डन के द्वारा, ये सभी दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर 3, 2, 4, तो पर्सनालिटी आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक है ये आपका बुद्धि, इंटेलिजेंस। इससे संबंधित भी दोस्तों आपको अच्छे खासे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बुद्धि से भी दोस्तों आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, हालांकि 1-2 है, आगे भी दोस्तों इससे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इंटेलिजेंस में भी दोस्तों आपके जितने तरह के आपके इंटेलिजेंट दोस्तों जो टेस्ट हैं और जितने भी सिद्धांत बनाए गए हैं, ठीक है, वो सभी दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। आईक्यू की जो टेबल है उसको भी आपने याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि किस श्रेणी के बालक की क्या आईक्यू होना चाहिए दोस्तों, जो बनाई गई है वो सभी आप याद रखें, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे प्रश्न बुद्धि से पूछे जाते हैं। ठीक है, और बुद्धि मापन की जो टेस्ट हैं उससे भी संबंधित आपके प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो बुद्धि भी एक दोस्तों वाइटल टॉपिक है। इसके बाद दोस्तों जैसे विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता, विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता में दोस्तों आप जानते हैं जिनको अलग से नीड होती है, तो उसमें प्रतिभाशाली भी आते हैं, पिछड़े बालक भी आते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा आपने बस थोड़ा इनके बारे में जानना है, इनसे ज़्यादा वैसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है अधिगम की कठिनाइयाँ, अधिगम के पठार और लर्निंग गैप। ये दोस्तों आपसे बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिगम के पठार और लर्निंग गैप ये आपसे एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपसे ज़्यादातर प्रश्न पूछेंगे। एक तो हो गया कर्व वाला कि भैया अधिगम का पठार से संबंधित, ठीक है, जिसमें लर्निंग कर्व होगा, अधिगम वक्र होगा, इसमें कितने टाइप्स के वक्र होते हैं, ठीक है, वो आपसे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिगम की कठिनाइयाँ का मतलब यह है कि अधिगम से संबंधित आपको जो विकार होते हैं, जैसे कि इसमें कई तरह की जो आपकी अधिगम से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, बीमारियाँ कह सकते हैं, विकार इसको समझ लीजिए। तो जैसे कि इसमें भैया डिस्कैल्कुलिया है, डिस्प्रेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, ठीक है, डिसलेक्सिया है, तो ये सभी दोस्तों इनसे संबंधित आपके हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं 1, 3, 1 का आंकड़ा है, लेकिन जनरली आपको दोस्तों इसमें ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में दोस्तों आपका बेसिक सा टॉपिक है, ये भी दोस्तों आपका सैद्धांतिक है ज़्यादा, और इसमें भी दोस्तों आपसे डेफिनेशन ज़्यादा पूछी जाएंगी। तो देखा जाए तो इसमें 0-2-0 का आंकड़ा है, यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसमें 2 प्रश्न इससे पूछे गए थे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर है। इसके बाद दोस्तों अगला देखिए, जो फैक्चुअल है, जो फैक्चुअल टॉपिक है उनको तो आपने याद करना ही करना है। सिद्धांतिक जो होता है वो तो आप अपने हिसाब से भी दोस्तों वहाँ पर देख सकते हैं। फैक्चुअल टॉपिक को आप जरूर याद करके जाएं। इसमें फैक्ट्स होते हैं भैया, फैक्चुअल चीज़ें तो भैया सबके लिए वस्तुनिष्ठ है ना। जैसे एक चीज़ होता है सब्जेक्टिव, एक होती है ऑब्जेक्टिव। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लाइक मतलब कि जिनका आंसर एक है, आंसर चेंज नहीं होने वाला, उनको आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अब देखिए जैसे इसमें यहाँ पर ये है कि भाई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और इसके अलावा एनसीएफ के संदर्भ में शिक्षण अधिगम रणनीति और विधियाँ, यानी कि एनसीएफ 2005, ये भी दोस्तों आपका एक बड़ा कोर टॉपिक है, इसको आपने पढ़ना है। और छोटा टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करवा देगा। आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों, पहले एनसीएफ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन आने वाले समय में इससे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला कोर टॉपिक वो है मापन एवं मूल्यांकन। ठीक है, मापन एवं मूल्यांकन, अर्थ प्रयोजन मूल्यांकन पद्धतियां, इसके अलावा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन। दोस्तों आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी दोस्तों एक ऐसा वाइटल टॉपिक है जिससे लगातार दोस्तों प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं।
3 3 3 कहने का मतलब है कि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। हमेशा दोस्तों आपसे मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से संबंधित आपके हमेशा से यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन सी मूल्यांकन की जो पद्धतियां हैं दोस्तों से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसमें आपके स्टेटमेंट भी कभी कभार आ जाते हैं। ठीक है, और सीसी दोस्तों ये काफ़ी एक तरह से नवाचार शिक्षा के अंतर्गत भी ये टॉपिक आप इसको देख सकते हैं। तो और एक मूल्यांकन का जो वे है उससे दोस्तों आपके संबंधित प्रश्न आएंगे। मतलब आपने देखा होगा कि जो प्रश्नों की वैधता, वस्तुनिष्ठता, इससे संबंधित दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक और टॉपिक है जिसमें आपको मेहनत करनी होगी और आप यहाँ पर अच्छा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक्शन रिसर्च भी दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है, कंटिन्यूस इससे प्रश्न आता है, लेकिन एक ही प्रश्न आता है तो एक मार्क्स। ठीक है, एक्शन रिसर्च छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जितना आप पढ़ेंगे अच्छा है, फैक्चुअल है और सही रहता है पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये भी दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक प्रश्न जरूर आता है। तो एक का ही आंकड़ा रहेगा दोस्तों, इसमें भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जरूर। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम छोटा टॉपिक है। ठीक है, हालांकि दोस्तों इसमें 38 आर्टिकल हैं, 7 आपकी धाराएं हैं, उन सभी को पढ़ना अपने आप में एक चुनौती होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ ही चीजें होती हैं जो आपने पढ़नी होती है, ज़्यादा आपको उतना लंबा नहीं होता है पढ़ना। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें, सभी का अगर आप टोटल करके देखेंगे तो आपको टोटल ये 30 मार्क्स का दोस्तों दिखेगा हर प्रश्न पत्र का दोस्तों। यानी कि 3 प्रश्न पत्रों को हम लेकर आए हैं, 3 प्रश्न पत्रों का दोस्तों हमने आपके सामने डिटेल एनालिसिस यहाँ पर रखा है। तो दोस्तों आपको पता लगा होगा कि भाई किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा मेहनत कर रही है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो फैक्चुअल टॉपिक्स हैं उनमें दोस्तों ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। और आप मान के चलिए दोस्तों कि आप शिक्षण अभिरुचि में अगर आप 22+ मार्क्स लेके आते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है। आप इसमें 30 में से 30 स्कोर करने की ना सोचे, जाए जरूर 30 में से 30 के लिए, लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। और बहुत इतना इनफ होता है कि अगर आप 22+, 23+ अगर आप मार्क्स लाते हैं तो इसका मतलब आप शिक्षण अभिरुचि में अच्छा कर रहे हैं। हालांकि जो टारगेट है आप 25+ का रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ एक ऐसा प्रश्न तो दोस्तों आ ही जाएगा जिसका आंसर देना सबके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि स्टेटमेंट एक ऐसे हैं, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो स्टेटमेंट में ही होती है। स्टेटमेंट किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया, और नए नए स्टेटमेंट दोस्तों ये लेकर आते रहते हैं, तो वहां पर दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था दोस्तों आज का डिटेल एनालिसिस सिलेबस का। अभी दोस्तों इसमें और भी दोस्तों हम एनालिटिक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आई होप दोस्तों कि आज की जो सिलेबस है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको किन टॉपिक्स पर मेहनत करनी है। आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि भाई CTT और UTT का जो सिलेबस है उससे दोस्तों आपको कितना ऊपर तक पढ़ना है। ठीक है, और इतना दोस्तों आपके लिए इनफ रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसके अलावा हमारी जो शिक्षण अभिरुचि की जो क्लासेस हैं वो लगातार लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, और इसके अलावा जो हमारी टॉपिक वाइज सीरीज है वो भी दोस्तों जल्दी ही चलेगी। इसके अलावा हम ऑलरेडी एक टॉपिक वाइज कंटेंट की एक सीरीज पूरी कर चुके हैं, 2 साल पहले ही हमने वो सीरीज पूरी कर दी थी, आप उसको जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।